हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अब मैं आप सभी को हरितालिका तीज व्रत कैसे होता है और क्या है वो सुनाने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हिमालय पर कैलाश पर बैठे हुए भगवान शंकर जी और पार्वती जी के बीच में संवाद का प्रसंग है। माता पार्वती जी ने यह बात पूछा कि हे भोलेनाथ, आप मुझे ये बताइए कि आपको मैं किस प्रकार से प्राप्त की, क्योंकि ये मुझे नहीं ज्ञात है। मैं आपको किस प्रकार से प्राप्त की और मैंने कौन सा व्रत किया, किस प्रकार की तपस्या की, क्या क्या साधन किए जो मैं आपके आधे आसन का भागी बनी हूं। तब भगवान कहे कि चलो मैं ये बात बताता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि विष्णु भगवान ने नारद जी को भेजा, जो हिमालय जी थे, और हिमालय की पुत्री थी पार्वती जी, और इनका जो पूर्व जन्म था वो सती रूप में था, सती। और उनका यह मरते मरते संकल्प था कि मैं अगले जन्म में भी या जो भी जन्म लूंगी उसमें मैं आपकी ही पत्नी बनूंगी। तो यह जन्म पार्वती जी का मिला। पार्वती जी ने बाल्यकाल से ही जब उनको होश हुआ, ज्ञान हुआ, तब से संकल्प कर लिया था कि मैं शंकर जी को ही अपने पति के रूप में वरण करूंगी। ऐसा विचार करके तब नारद जी आए हैं, हिमालय जी को बताए हैं कि आपकी पुत्री सुयोग्य हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, किसी योग्य वर को देख करके इसका विवाह कर दिया जाए। तो ये विष्णु भगवान का संदेश जब सुना रहे हैं तो हिमालय जी सोचे हैं कि विष्णु भगवान से योग्यतम कौन होगा, तो अब हम उन्हीं को वर के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये बात इधर पार्वती जी को नहीं पता है, और नारद जी के इतना सुनने के बाद नारद जी चले गए हैं, वहां जाकर के सारी बात बताए हैं विष्णु भगवान को। और इधर हिमालय जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा जो वरण है भगवान विष्णु के साथ कर दिया, अब तुम्हें उन्हें पति रूप में स्वीकार करना होगा। वह पिता को अपनी बात बताई नहीं थी कि मैंने संकल्प में पति के रूप में शंकर जी को मान लिया है। अब वह बड़ा ही कष्ट में हो गई हैं, रोने धोने लगी हैं, रोते रोते अपने सखी के घर गई हैं। बाल्यावस्था था तो सखी के घर जाकर के बहुत दुखी हुई हैं, बहुत रो रही हैं। तो सखी ने कारण पूछा है कि आखिर क्या कारण है, बताओ, जो भी कष्ट है उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगी। तो पार्वती जी ने बताया है कि मैं पति रूप में शिव जी को ही मान चुकी हूँ और मेरे पिताजी ने विष्णु जी का वरण कर लिया है, तो इसके लिए तुम मार्गदर्शन करो। तब वह जो सखी थी पार्वती जी को लेकर के वन में चली गई है। इतना घनघोर वन है कि वहां हिंसक जीव रहते हैं, बाघ हैं, भेड़िया हैं, भालू हैं, तमाम तरह के सर्प हैं, अन्य जीव जो हैं वो जंगल में हैं। ये सब जान करके भी जो डरी नहीं, और वहां अंदर एक गुफा था उसमें जाकर के वह अपनी साधना करने लगी। कुछ वर्षों तक तो वह केवल उल्टा होकर के ऑक्सीजन मतलब हवा पी करके रही, कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक। इसके पश्चात 64 वर्ष तक वह 64 साल तक वह जो है बेल पत्र को खा करके रही, और तमाम तरह के अनेकों जो है साधन किया उन्होंने, तरह तरह के कष्ट को उठाया, और उन्होंने अंत में अपने जो बाल्यावस्था से ही तपस्या कर रही थी, फिर 64 वर्ष तक सूखे पत्ते बेलपत्र खा करके रही। माघ मास में जल में बैठ, जब कड़ाके की ठंड होती है उसमें जल में बैठी रही। बैसाख की दोपहरी में पंचाग्नि में जलती रही। श्रावण के महीने में जब जल बरसता रहा तब भी भूखी प्यासी रह करके मैदान में बैठे रहती थी। इस प्रकार के कष्ट को देखकर पिता बड़े दुखी होते थे कि चिंता में पड़ गए कि मैं इस कन्या को किसको दूं।
यही सब विचार कर रहे थे कि उसी समय जो है नारद जी आए थे और विष्णु भगवान से उनका वरण हो गया। और इसके पश्चात क्या हुआ कि पार्वती जी बोली कि जो भी अभिलाषा है मेरा उसे प्रेम पूर्वक सुनो। और सुनने के पश्चात सखी उनको लेकर के वन में चली गई। और इधर पिता घर घर खोजने लगे, चिंता करने लगे और कि देवता दानव या किन्नर कौन मेरी पुत्री को खा गया, कौन कोई बाघ तो नहीं मार दिया। अनेकों तरह का जो संशय था उनके मन में पलने लगा, हाहाकार मच गया। और वह इस प्रकार सोचते सोचते मूर्छा आ गई, गिर के बेहोश हो गए। तब बहुत सारे देवता आए, उन्होंने मेरे दुख का कारण पूछा। हमने उनको बताया कि 9 माँ ने कौन मेरी कन्या का हरण कर लिया है और मैंने अपनी कन्या का वरण भगवान विष्णु से कर दिया है। इसलिए अगर नारद जी आएंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे, हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई। इस प्रकार की बातें करने के बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने, हिमवान अर्थात हिमालय जी वन वन खोज रहे हैं और हिंसक जानवर मार के खा गए ऐसी चिंता कर रहे हैं। उसमें ये बता रहे हैं कि तुम जब वन में थी वहां एक बड़ी सी कंदरा थी, उस कंदरा का आश्रय लिया और मेरी बालुका में मूर्ति को बनाकर, बालू का मूर्ति शंकर जी का बना करके सखी के साथ निराहार रह करके मेरी आराधना और पूजा किया करती थी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग करके भोग भजन और जप नाम जप संकीर्तन किया। और उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन जो है डगमगाने लगा और मैं तुम्हें तत्काल उस स्थान पर दर्शन देने के लिए पहुंच गया। तुम्हारी अंतरात्मा में मैं था, तो उसका अंतरात्मा में माता पार्वती जी को शंकर जी का दर्शन हो रहा था। लेकिन जब अंदर के भाव को उन्होंने हटाया तो बाहर जब आंख खोल के देखी तो भगवान शंकर जी ही खड़े थे। फिर मैं प्रसन्न होकर के बोला कि बताओ तुम क्या चाहती हो। तुमने कहा कि हे मेरे देवता, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बन जाएं। इस प्रकार तथास्तु कह करके वह कैलाश चले गए। वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित करके सखी के साथ महाव्रत का पारण किया। तब तक हिमालय भी उस वन में तुम्हें खोजते हुए पहुंच गए। चारों दिशाओं में खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखी, देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। बोले कि पुत्री तुम क्या चाहती हो। पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैं पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया, कहा कि पुत्री तेरी जो इच्छा है उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा। और अपने साथ घर ले गए, तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिए और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा अर्धासन, भगवान शंकर जी का आधा आसन का हिस्सा जो है वो माता पार्वती जी को प्राप्त हुआ। और इस व्रत को आज तक मैंने किसी से कहा नहीं था, किसी को सुनाया नहीं था। जो मैं आपको बताया हूं, आपको सुना रहा हूं। तब बोलिए एक बार प्रेम से, हर हर महादेव।